अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान का वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून पाकिस्तान को अफगान जंग के नताइज के जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं। वजीर आजम का कहना है कि 3 लाख अफगान फौज के हथियार डालने का इल्जाम हम पर किस तरह दिया जा सकता है। हकीकत तस्लीम करने के बजाय मगरबी ममालिक और भारत पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जाम तराशियों में मसरूफ हैं। वजीर आजम का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में अफगानिस्तान में अमरीकी नुकसान का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ना हैरत अंगेज है। वजीर आजम ने कहा कि 2001 से कहता आ रहा हूं कि अफगानिस्तान को फतह करना मुमकिन नहीं। माजी में हुकूमत ने अफगान मामले पर अमरीका की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। 9/11 के बाद मुजाहिदीन रातों रात दहशतगर्द बन गए। वजीर आजम ने कहा कि अमरीका की जंग की हिमायत पर जंगजुओं ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज खोल दिया है। हमने अपनी बेहतरीन फौज के जरिए अपने दिफा में दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। वजीर आजम ने कहा कि अफगानों ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हुकूमतों को तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि किसी ने अफगान हुकूमत के हक में आवाज़ नहीं उठाई। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर हिफाजती बाढ़ के अखराजात हमने उठाए। हमें ब्लेम गेम के बजाय अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून में ये कहा कि 3 लाख अफगान फौज के हथियार डालने का इल्ज़ाम हम पर कैसे लगाया जा सकता है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान जंग के नताइज का जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। 3 लाख अफगान फौज के हथियार डालने का इल्ज़ाम हम पर किस तरह दिया जा सकता है। हकीकत तस्लीम करने के बजाय मगरबी ममालिक और भारत पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस में अफगानिस्तान में अमरीकी नुकसान का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ना हैरत अंगेज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बंडल आइलैंड का फ़ायदा सिंध को होगा। बाहर से लोग पैसे लगाने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी करें। सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क और सिंध की खातिर मिलकर चलना होगा। कराची दुनिया से इन्वेस्टमेंट छीन सकता है। इस शहर की तरक्की का फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। खुशी है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची में इंतशार 80 की दहाई में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी गई। सर्कुलर रेलवे सड़कों से ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे मंसूबे में ताउन करेगी। उन्होंने K4 मंसूबे के जरिए 2 साल में शहर को पानी की फराहमी की नवीद भी सुनाई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया, जो मसले मसाइल आए उसके बाद उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फ़ायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी, कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा। इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून में अब 2 नहीं 3 ग्रुप्स बनेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं 2 साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी, अब नून में से कुछ और निकलता भी देख रहा हूं। नून लीग इंतशार और जोडो कराटे से बर्बाद हो गई। 2 साल बाद नया सियासी माहौल देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सियासत में क़यादत की खानदानी रकाबतें साफ नजर आ रही हैं। मुगलिया खानदान की तारीख भी सियासी दुश्मनी के इन्हीं वाकयात से भरी पड़ी है। शेख रशीद ने कहा कि दौरा न्यूजीलैंड सबूताज करने वालों के करीब पहुंच गए। दस्ताने पहने खुफिया हाथों को जल्द बेनकाब करेंगे। कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं,
विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था नून में से मीम निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। एक नया सियासी माहौल होगा 2 साल बाद और उस नए सियासी माहौल में आज जैसे हालात नहीं होंगे और नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोड़ो कराटे से दो चार होगी। और अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो करीब आ रहे हैं। न्यूजीलैंड मैच को सबोटाज करने वाले खुफिया हाथों और दुस्ताने पहने हुए हाथों के करीब हैं और यहाँ में इनको बेनकाब करेंगे। साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, 1 लाख शिकायतें आए हैं। नादरा का हमने चेक किया है, उसमें वैक्सीनेशन में हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन नादरा को हदायत की है कि अब ऐसी कोई गलती ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जदीद कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। संगे बुनियाद की तकरीब कराची कैंट पर मुनक्किद हुई। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। ड्रग रोड से मंगोपीर तक बिजली की ट्रेन सफर करेगी। रास्ते में कोई फाटक या सिग्नल नहीं होगा। ट्रैक पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। तजावुजात गिराने का हुक्म अदालत ने दिया, वज़ीर आला सिंध कैसे इनकार कर सकते हैं। सुरजानी टाउन तजावुजात केस में सिंध हाई कोर्ट ने SBCA के वकील की गैर जिम्मेदाराना बयान पर सरजनिश कर दी। रिमार्क्स ये कि वज़ीर आला को बुला लेते हैं, क्या वो कानून से बालातर हैं। सरकारी वकील ने भी तजावुजात गिराने से रोकने से मुताल्लिक वकील के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। तजावुजात गिराने का हुक्म अदालत आलिया ने दिया, वज़ीर आला सिंध कैसे इनकार कर सकते हैं। सरजानी टाउन तजावुजात केस में सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, गैर जिम्मेदाराना बयान पर SBCA के वकील को झाड़ पिला दी। दौरान समात वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तजावुजात नहीं गिरा सकते। वज़ीर आला सिंध ने कच्ची आबादी गिराने से रोका है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या वज़ीर आला कानून से बालातर हैं। हम वज़ीर आला सिंध को बुला लेते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बोले, वकील का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। तमाम तजावुजात गिराकर दरख्वास्त गुजार को कब्जा दे दिया गया है। अदालत ने हिदायत की, आइंदा गैर जिम्मेदाराना बयान देने से एहतियात की जाए। और नाज़रीन, कराची की ग्रीन लाइन बस के लिए दावेदारों की लाइन तवील होने लगी। तहरीक इंसाफ का भी करार दिया। PP से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर सराज दुरानी बोले, ये मंसूबा तो सिंध हुकूमत का है। एक अनार 3 दावेदार, ग्रीन लाइन के दावेदारों की लाइन लग गई। कराची का बड़ा मंसूबा 5 साल से ताखीर का शिकार है। शहरियों को हर बार तारीख पर तारीख मिलती रही। 40 बसें आने से ग्रीन लाइन को ग्रीन सिग्नल मिलने की आस बंधी। साथ ही मंसूबे के क्रेडिट की जंग भी छिड़ गई। PTI ने ग्रीन लाइन का क्रेडिट लिया। नून लीग बोली, आप तो सिर्फ बसें लाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2018 में ही बना चुके थे। दावों की जंग में तीसरे फरीक ने भी एंट्री दे दी। स्पीकर सिंध असम्बली बोले, मंसूबा तो सिंध हुकूमत ने शुरू किया था। एक जानिब है क्रेडिट की तकरार, तो दूसरी तरफ शहरी बदस्तूर ट्रांसपोर्ट के लिए हैं ख्वार। दावे दिलासे बहुत हो गए, सबको है बस ट्रैक पर आने का इंतजार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।